अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राज्य बैंक के अपने अकाउंट से राज्य बैंक के एप्लीकेशन से लोन कैसे अप्लाई करें यानी लोन कैसे लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप राज्य बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप स्क्रॉल अप करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्कवर। आप सिंपली इसी डिस्कवर के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसको पर्सनल फाइनेंस पे ही रहने देंगे। इसके बाद ऑन जॉब को इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद टोटल मंथली इनकम में आपकी एक महीने की सैलरी कितना उतना इंटर कर देंगे। आपको कम से कम 2000 इंटर करना पड़ेगा। अगर 2000 से कम इंटर करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं लोन के लिए, और अगर आपकी 2000 प्लस सैलरी होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। इसके बाद रिक्वेस्टेड में आप कितने महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे। आप कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 60 महीने तक आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद नीचे कन्फर्म है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पर्सनल फाइनेंस के नीचे टोटल कितने रियाल का फाइनेंस पास होगा यहाँ पर शो होगा। आप जितने भी रियाल का पास करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। जैसे 6 महीने का अलग है और 1 साल का अलग है, 2 साल का अलग है, 3 साल का अलग है, सबका अलग अलग है। जैसे मुझे 6 महीने के लिए टोटल यहाँ पर शो कर रहा है 5,999 रियाल और 40 हलाला, और फाइनेंस अमाउंट में 5,853 रियाल 7 हलाला मिलेगा। और मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको कितना मंथली देना पड़ेगा यहाँ पर शो होगा। और प्रॉफिट रेट 5% रहेगा और एनुअल है। रिसेंटेज रेट है 11.99% रहेगा। और प्रॉफिट अमाउंट में यहाँ पर अमाउंट शो होगा प्रॉफिट का, यानी जो कंपनी आपको फाइनेंस देगी उसका प्रॉफिट यहाँ पर शो होगा। जैसे मुझे 5,999 रियाल वाला लोन नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके फाइनेंस अमाउंट में मैं यहाँ पर 2,500 एंटर कर देता हूँ। आप भी इसी तरह एडिट पे क्लिक करके जितने रियाल का फाइनेंस लेना चाहते हैं यानी लोन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कन्फर्म में आप जितना भी रियाल इंटर करेंगे फाइनेंस करवाने के लिए यानी लोन लेने के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना रियाल आप फाइनेंस करवा रहे हैं यहाँ पर शो होगा। जैसे फाइनेंस अमाउंट में 2500 रियाल का लोन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट है 427 रियाल 8 हलाला मंथली किस्त देनी पड़ेगी। और प्रॉफिट रेट कितना रहेगा यहाँ पर शो होगा 5% का। और एनुअल है रिसेंटेज रेट रहेगा 11.99% है। और प्रॉफिट अमाउंट 62 रियाल 50 हलाला रहेगा। यानी जो कंपनी यानी अलाजी बैंक जो आपको लोन देगी उसका जो फ़ायदा होगा यहाँ पर शो होगा। आप देख सकते हैं यानी आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको लोन लेना है तो नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अप्लाई नाउ। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही रहने देना है एम्प्लॉई प्राइवेट पे ही। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको नो पे ही रहने देना है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद सेलेक्ट में आप किस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। जैसे अगर आप जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम आपको नहीं मिल रहा है, आप प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पर भी काम करते हैं, तो आप सबसे ऊपर यहाँ से एम्प्लॉयर नॉट लिस्टेड है। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट में आप जहाँ पर काम कर रहे हैं इस वक्त कब से काम कर रहे हैं उस तारीख को, उस महीने के, उस साल को यहाँ से। जैसे अगर आपको साल तारीख महीना नहीं पता तो आप किसी भी महीने को, किसी भी तारीख को, किसी भी साल को, नो प्रॉब्लम। इसके बाद कन्फर्म है। इसके बाद नेट सैलरी अमाउंट में आपकी नेट सैलरी कितनी है एक महीने की उतना यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मिनिमम साइज़ रहेगी डॉक्यूमेंट्स की 3 MB रहना चाहिए और फाइल फॉर्मेट में PDF फाइल होनी चाहिए, PNG होना चाहिए, JPG होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको सैलरी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आपको अपनी सैलरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद लिस्टेड सैलरी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में आपको अपनी लिस्टेड सैलरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद एंड ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट में आपको एंड ऑफ सर्विस का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट फॉर 3 मंथ से आपकी सैलरी जिस अकाउंट में आती है उस अकाउंट का लास्ट का 3 मंथ का स्टेटमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और नीचे अदर्स में ऑप्शनल है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके लोन की रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। आपके लोन की रिक्वेस्ट सेंड हो जाने के बाद आपको 3 से 5 वर्किंग डे के अंदर में आपको SMS मिल जाएगा। अगर आपको लोन मिल जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा और अगर आपको लोन नहीं मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। यानी आपको 5 वर्किंग डे के अंदर में आपको SMS मिल जाएगा राज्य बैंक की तरफ से। और मैं आपको बता दूं ये लोन सबको नहीं मिलता है, जो एलिजिबल होंगे इस लोन के उसी को मिलेगा। आपको मैसेज मिल जाएगा कि आप इसके एलिजिबल हैं कि नहीं हैं 5 वर्किंग डे के अंदर में।